एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नौजवान मूर्तिकार रहता था। नाम था अनंत। उसने हाल ही में मूर्ति बनाना सीखा था, लेकिन सपने बड़े थे। वो कहता था, मैं भगवान की ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे देख खुद भगवान मुस्कुरा दे। एक दिन वो अपनी छैनी और हथौड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सोचा था शायद कोई अच्छा पत्थर मिल जाए। चलते चलते उसकी नजर एक विशालकाय पत्थर पर पड़ी। उसने देखा पत्थर मजबूत था, आकार भी अच्छा था। उसका मन खुश हो गया। बस अब इसी से बनाऊंगा अपनी पहली भगवान की मूर्ति। वो बैठा और जैसे ही उसने पहला वार किया, टक, अचानक से एक आवाज आई, रुक जा, दर्द हो रहा है। अनंत चौंक गया। ये पत्थर बोल रहा है। फिर सोचा शायद वहम है। फिर से एक और वार किया, टक, फिर वही आवाज, कृपया छोड़ दो, मैं सह नहीं पा रहा। अनंत का दिल भी नरम था। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। वो उठा, छैनी हथौड़ी समेटी और आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर उसे एक और पत्थर दिखा, थोड़ा और बड़ा, थोड़ा ज्यादा खुरदुरा, पर फिर भी मजबूत। इस बार जब उसने छैनी से वार किया, कोई आवाज नहीं आई। पत्थर चुपचाप चोटें सहता रहा। टक टक टक। दिन गुजरे, हथौड़ी चलती रही और कुछ ही समय में एक बेहद सुंदर भगवान की मूर्ति तैयार हो गई। अनंत की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भगवान अब इस पत्थर में बस गए हैं। वो मूर्ति वहीं छोड़ गांव की ओर लौट आया। गांव में सब लोग एक नए मंदिर की तैयारी में लगे थे, लेकिन भगवान की मूर्ति नहीं थी। तभी अनंत ने कहा, मैंने जंगल में एक सुंदर मूर्ति बनाई है, इसे मंदिर में स्थापित किया जाए। गांव वाले खुशी खुशी मूर्ति को लाए, मंदिर में रखा। मंत्रोच्चार हुआ, फूल चढ़े, घंटे बजे और मूर्ति बन गई पूजनीय। अब हर सुबह लोग दर्शन करने आते, मूर्तिकार को सराहते, लेकिन मूर्ति वो बस मुस्कुराकर सब देखती रहती। अब कहानी यही खत्म नहीं होती। मंदिर में एक आदमी बोला, नारियल फोड़ने के लिए एक मजबूत पत्थर भी चाहिए। अनंत बोला, जहां से मूर्ति लाई गई थी थोड़ा आगे एक और पत्थर पड़ा है, उसे ले आइए। गांव वाले गए, लाए वही पहला पत्थर जिसने कहा था दर्द होता है। अब वो मंदिर के एक कोने में पड़ा था। हर दिन उस पर नारियल फोड़े जाते, हर दिन एक चोट, एक रात। मूर्ति और पत्थर के बीच बातचीत होने लगी। पत्थर बोला, कितनी अजीब बात है ना, मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर, फिर भी लोग तुझ पर फूल चढ़ाते हैं, मुझ पर नारियल फोड़ते हैं, तेरी पूजा होती है और मैं रोज टूटता हूं। मूर्ति मुस्कुराई और बोली, क्योंकि जब मुझे दर्द सहना पड़ा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उस चोट को सहा, तभी मैं भगवान बन पाई। अगर तू उस दिन साहस दिखाता तो आज मेरी जगह तू होता। भगवान बनने के लिए पत्थर का सहनशील होना जरूरी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी की सबसे खूबसूरत मूर्ति दर्द की छैनी से ही तराशी जाती है। जो हर चोट पर शिकायत करते हैं वो रास्ते में ही छूट जाते हैं। जो चुप रहकर आगे बढ़ते हैं वो मंदिरों में बस जाते हैं। तो जब जिंदगी आपको तकलीफ दे तो समझो ये वही छैनी है जो आपको भगवान बना रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार जब दर्द मिले तो मुस्कुराकर कहिए, भगवान कोई खास मूर्ति बना रहा है